नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी में अंदर एक मां की पुकार जब पुलिस वालों ने नहीं सुनी, जब एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी किसी ने नहीं सुनी, तब जाके उसने कोर्ट में एक बेचारी ने एक गुहार लगाई, एक अपील लगाई कि साहब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी पिछले 9 महीने से गायब है और मुझे कोई न्याय नहीं मिला। मेरी बेटी आज तक नहीं मिली है, तो आप हमारी बेटी को ढूंढ कर दीजिए। और ये राय किसी जिला अध्यक्ष महिला ने उनको दी है। किस तरीके से कोर्ट ने उस महिला को न्याय दिलाया, और ना सिर्फ न्याय दिलाया, एक पूरा का पूरा थाना सस्पेंड किया गया और डीजीपी से लेकर डीआईजी, आईजी, डीएसपी, एसएसपी सबको लाइन में लगाया। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, झारखंड की सच्ची कहानी, जहां पे पुलिस वालों का पूरा सिस्टम किस तरीके से आज काम करता है। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इस कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा। एक हमारी एक बहन पुष्पा महतो, जिसके साथ गलत हुआ और उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, बढ़िया सब अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, आप अपना नाम और गाँव का नाम ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। दोस्तों, झारखंड की ये कहानी आज से तकरीबन 9-10 महीने पुरानी है। 24 जुलाई 2025 को एक लड़की 18 साल की गायब हो जाती है अपने घर से, और वो कॉलेज के लिए रेगुलर जाया करती थी, लगभग 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके, और शाम को सही शाम वो वापस लौट आती थी। सही चलन की थी। अगर आप किसी लड़की को कहे कि बद चलन, तो इस तरीके की भी नहीं थी वो बिल्कुल सुशील, पढ़ने में अच्छी बेचारी, कॉलेज जाती, शाम को घर लौट आती। उसकी माँ और बापू आराम से उसको पाल रहे थे। वो आराम से पढ़ लिख के नौकरी लगना चाहती थी, किंतु उसको नहीं पता था कि कुछ दिनों में उसकी कहानी का अंत होने वाला है। वो एक दिन कॉलेज के अंदर जाती है लेकिन वापस नहीं आती है। अब उसकी माँ अक्सर क्या करती, अगर कोई भी ऐसा होता तो वो क्या करेगा, उसकी माँ अक्सर उसका कभी कभी वेट किया करती थी, और उसने उस दिन भी उसकी बेटी का वेट किया। वो रोड पे आके खड़ी हो गई, लगा उसको बेटी नहीं आई। उसको थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने घर बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हो सकता है थोड़ी लेट हो गई, इसी रास्ते पे आएगी, तो वहाँ पे तुम वेट करो, वहाँ पे जाके कहीं कुछ ऊक चूक ना हो जाए। बेचारी वेट करती रहती है। शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, शाम ढल गई, सूरज ढल गया। अब उसको चिंता होने लगती है कि बेटी अभी तक नहीं लौटी। अक्सर इतने सालों में एक बार भी नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ कि बेटी के साथ कि वो गायब हो गई है, वो घर ही नहीं आई है। उसने सहेलियों से कांटेक्ट किया, कुछ पता नहीं। उसने कॉलेज में कांटेक्ट किया, कोई सुराग नहीं। अब उनको चिंता हो गई कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मेरी बेटी के साथ ज़रूर है। ज़माना ख़राब है, कुछ ना कुछ तो किसी ने गलत कर दिया होगा। अब वो घबरा गई, गाँव वालों को बताया, रात हो गई। दूसरे दिन सुबह लोगों ने जब खूब रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में सब जगह पूछ लिया, गांव में ढूंढ लिया, नहीं मिली, तो किसी ने राय दी कि आप तुरंत जाओ, पुलिस स्टेशन चले जाओ। आपकी बेटी को जो है कुछ भी गलत हो सकता है। आज का जो जिस तरीके का रवैया है वो ख़राब है, तो आप कंप्लेंट नोट करा दो। अब अक्सर किसी के साथ ऐसा होगा तो क्या करेगा, कंप्लेंट कराने के लिए जाएगा थाने में। अब कहानी शुरू होती है जब वो बेचारे थाने में जाते हैं, तो वहाँ पे मिलते हैं इंचार्ज से। थाना इंचार्ज आता है और पूछता है कि जी क्या हुआ। बोला कि साहब मेरी बेटी गायब हो गई, इस तरीके से कॉलेज में गई थी, 18 साल की उम्र है, पुष्पा महतो नाम है, अच्छी लड़की है, पढ़ने के लिए जाती थी, बेचारी नहीं आ रही। माँ बाप रो रो के उनका बुरा हाल। उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप घर जाओ, हम ढूंढ रहे हैं। वो बेचारे घर चले गए। बोला कि पुलिस वाले भाई ढूंढेंगे, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा दिन हो गया, उनको लगा कि पुलिस वालों ने कुछ किया होगा, तो वापस आए थाने के अंदर। और यहाँ पे पिंडरा जोरा थाना नाम का एक कि जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे वो आया करते थे। दोबारा से आए, दोबारा पूछा कि माता जी आप परेशान मत हो, हम ढूंढ रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए। अब उस माताजी ने कहा दूसरे तीसरे दिन आके कि सर हमारे गांव में ही हमारे पड़ोसी एक रहता है जिसका नाम दिनेश महतो है, और वो भी उसी तारीख को गायब था जिस तारीख को मेरी बेटी गायब हुई थी। उस दिन वो नहीं था यहाँ पे, तो हो सकता है कि उसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया होगा, उसने गायब किया होगा। अक्सर वो अपने समय पे घर आ जाया करता था, लेकिन वो भी उस दिन घर नहीं आया। अब पुलिस ने बोला कि ठीक है माता जी आप चिंता मत करो, हम उसको बुला के पूछताछ करते हैं।
उन्होंने पुष्पा मेहता के साथ जो दिनेश महतो था उसको बुलाया, उससे पूछताछ करी और पूछताछ करने के बाद उसको वापस भेज दिया। बोले ठीक है आप जाओ। और उसके बाद में जब उसकी माँ पुष्पा महतो, जो लड़की गायब थी, उसकी माँ जब पूछने के लिए आई तो पुलिस वालों ने कहा कि माताजी हमने उसको पूछ लिया, उसने सही जवाब दिए, वो सही था और वो सही मिला और वो आपकी बेटी से कोई कनेक्शन नहीं है और उसने नहीं देखा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो माँ ने कहा तो किसी ने तो कुछ किया होगा, बताओ 4 दिन हो गए आप एफआईआर नोट नहीं कर रहे, मैं एफआईआर कराने के लिए बोलती हूँ आप मुझे घर भेज देते हो। बोला कि माताजी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो एक काम करो, आप लिखित में रिपोर्ट दे दो, रिटर्न कंप्लेंट दे दो। उनसे 4 दिन के बाद तो रिटर्न कंप्लेंट ली गई, अब भी एफआईआर नोट नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके का हमारा जो ये सिस्टम में काम करता है। अब तक भी एफआईआर नोट नहीं हो रही है, जबकि कानूनी कायदे से ये होता है कि 72 घंटे तक अगर आप कंप्लेंट नहीं लेते हो तो वो गलत है। अगर कोई भी अगर आपके पास केस आता है तो उसके लोकल लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर वो सोल्व हो जाता है तो ठीक है, लेकिन 72 घंटे हो गए हैं और उसके बाद में कोई भी सुराग आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो तुरंत आप उसकी एफआईआर नोट कीजिए। बाकायदा वो रिटर्न कंप्लेंट भी दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। धीरे धीरे करके वो बेचारे रोज़ पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाते और वो उनके वापस भेज देते कि माताजी हम जांच कर रहे हैं, हमने आपकी रिटर्न कंप्लेंट ले ली है। अब माँ बाप बेचारे क्या करते, परेशान हुए, गांव के सरपंच लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये लोग सुनेंगे नहीं, आप एक काम करो। 13 दिन बीत गए परेशान होते होते, उन्होंने बोला कि ये लोग आपकी नहीं सुनेंगे, इनसे ऊपर होता है एक और एसएसपी साहब होता है, तो उनके पास जाओ, उनके दफ्तर में। तो उन्होंने ठीक है, अच्छा इन पुलिस वालों से बड़ा होता है? बोला कि हाँ बड़ा होता है, इनसे ऊपर जाओ आप। तो अब वो वहाँ से एसआई से ऊपर चले जाते हैं, एसएसपी साहब के ऑफिस जाते हैं। दफ्तर जाने के बाद में वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। तो वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, एक कंप्लेंट हम नोट कर लेते हैं और आप जाओ घर पे, मैं आदेश दूंगा कि वो सारा काम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई 13 दिन हो गए, कंप्लेंट एफआईआर तो नोट कर लो कम से कम। फिर जाके एफआईआर नोट होती है और एफआईआर नोट होने के बाद में बोले कि माताजी हम ढूंढेंगे, मैंने एफआईआर नोट करा दी है, अब तुम जाओ। अब उसके बाद में कोई भी एक्शन नहीं, उसकी बेटी का कोई पता नहीं। एक्चुअल में पुलिस वहाँ पे काम कर ही नहीं रही थी, मतलब वो माँ बाप बेचारे बिना वजह परेशान हो रहे थे, बिना वजह आ रहे थे जा रहे थे, पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब पुलिस वाले पिंडरा जोरा थाना जाना बंद कर दिया, एसएसपी साहब के दफ्तर जाने लगे। उनको लगा कि ये बड़े साहब है, ये कुछ करेंगे, ये यही कुछ बताएंगे, इनके पास ही चलते हैं। वहाँ भी कुछ पता नहीं। उसके बाद में वो और बड़े ऑफिसर पे जाते हैं, सबके पास जाते हैं, कोई सुराग नहीं। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, जुलाई में गायब हुई थी, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, धीरे धीरे जा रहे थे। नवंबर, दिसंबर, कितने महीने, 9 महीने बीत गए। मार्च का महीना आ जाता है, तब जाके किसी ने बताया कि बोले ये नहीं सुनेंगे, एक काम करो तुम कोई नेता को पकड़ो या जिला अध्यक्ष को पकड़ो। तो जिला अध्यक्ष को किस्मत उनकी अच्छी थी कि एक दिन लेडी जिला अध्यक्ष उनको मिल जाती है। उनको वो रोते रोते पूरी कहानी सुनाते हैं। अब वो भी बेचारी भावुक हो जाती है कि इतने दिन हो गए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जिला अध्यक्ष वहाँ पे थाने जाती है, थाने जाके उनसे पूछताछ करती है, तो बोलते हैं कि मैडम देखो हमने रिटर्न कंप्लेंट ले ली, इनकी एफआईआर नोट कर ली, हम हमारा काम कर रहे हैं, कोई सुराग जो है नहीं मिल रहा। उन्होंने सही से जवाब उसको नहीं दिया। जिला अध्यक्ष ने सोचा कि ये लोग इस तरीके से काम नहीं करने वाले, इनका क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा ही है, ये काम करेंगे नहीं, इनके भरोसे बैठे तो कुछ होना जाना नहीं है। 9 महीने वैसे बीत गए। उन्होंने एक काम बोला कि बोला आप एक काम करो, इनसे भी ऊपर कोई बैठा है, टेंशन मत लो आप एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट के अंदर जाओ, उच्च न्यायालय के अंदर, झारखंड के हाई कोर्ट के अंदर चले जाओ और वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट लगाओ और वहाँ पे बात करो कि हमारा इस तरीके का बेटी गायब होने का कंप्लेंट लिखवाया था, एफआईआर नोट करवाया था, कोई जांच नहीं हो रही है और हमारी बेटी आप ढूंढ के दो। अब वकीलों ने मदद करी, कुछ लोगों ने उनको रास्ता दिखाया, ऐसे करके वहाँ पे एक अपील लगा दी जाती है। अब केस चला जाता है हाई कोर्ट के पास, झारखंड उच्च न्यायालय के पास। अब वहाँ पे जब मामला गया तो उसके बाद में वहाँ पे कोर्ट ने देखा कि भाई अच्छा ये फाइल है, ये सारा डाटा है, इतने दिन से बेटी गायब है, अभी तक कोई पता नहीं, पुलिस वालों ने ये जांचें करी, ये कुछ करी, उन्होंने कुछ काम ही नहीं है, 9 महीने में क्या किया। अब वहाँ पे उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, बोला कि जितने भी टॉप ऑफिसर हैं सबको बुला लाओ आप, डीआईजी से लेकर डीजीपी, एसएसपी, एएसपी, आईजी, एसपी, सबको ले आओ। सबको बुलाया और वहाँ पे उनकी क्लास लगाई गई
और उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मार्च का महीना आ गया, 8 9 10 महीने होने को जा रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया? बोले साहब हमने रिटर्न कंप्लेंट ले ली, हमने एफआईआर नोट कर ली, दिनेश महतो को बुलाया, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? उन्होंने जो कुछ बताया वो सही था, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। तो बोले वो उसने कुछ नहीं किया? बोले कुछ नहीं किया। तो फिर किसी ने तो कुछ किया होगा, वो कहाँ है? अब पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। सर काम कर रहे हैं। उन्होंने सख्त आदेश दिया, मुझे इस केस के बारे में जानकारी चाहिए ही चाहिए, और आप लोग एक एसआईटी गठित करो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उन्होंने गठित करी, और मैं आपको 7 दिन का समय देती हूं। अगर आप 7 दिन के अंदर सही से नहीं जांच करते हो तो उसके बाद में आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस को लगा कि यार ये तो कोर्ट मानेगा नहीं। अब उन्होंने वापस आया और काम किया, लेकिन 7 दिन बाद कुछ नहीं लेना देना, वहाँ पे वापस बुलाया गया। 7 दिन बाद दोबारा से उनको इकट्ठा किया गया। उन्होंने बताया कि साहब अभी तक हमने जो जांच करी उसके अंदर कोई सुराग नहीं मिला, हमने दिनेश को वापस से भी बात करी, लेकिन उससे कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कॉलेज में वो जाती है, लेकिन बस इतना पता लगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इससे प्यार प्रेम का संबंध था, तो आपस में कोई विवादित होगा, लेकिन फिर भी उस लड़के ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे क्या जाँच करी? कुछ जाँच नहीं है। अब कोर्ट को लगा कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो उनको कहा कि अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो आप सबको सस्पेंड किया जाएगा। उनको जो है लीगल कार्रवाई करने का आदेश दिया, अगर आप नहीं करोगे तो। अब जो स्टेट लेवल के टॉप ऑफिसर थे उनको भी बुला लिया कि तुम्हारे थाने वाले कर क्या रहे हैं और तुम लोगों को किस लिए बैठाया है, तुम इस सिस्टम को इस तरीके से चला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि साहब जो आपने जो एसआईटी गठित करी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई थी, वो बेकार है, एक नई बनाओ। अब आ गई 9 अप्रैल, 8 अप्रैल को इकट्ठा हुए, तो उन्होंने बोला कि 9 अप्रैल को एक नई टीम हमें चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है जाओ, नए पुलिस ऑफिसर की तुमको नई टीम चाहिए तो नई टीम मैं तुमको देता हूँ, और अब मुझे कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए। अब उन्होंने बोला कि ठीक है साहब, उन्होंने बोला कि मैं तुमको 7 दिन का समय देता हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो तो फिर आप भी किसी काम के नहीं हो। 7 दिन के बाद में वापस आए। वापस आने के बाद में उनकी वापस मिलना था, लेकिन 7 दिन की आप छोड़िए, उससे पहले ही इन लोगों ने केस को सोल्व कर दिया। 9 तारीख को आदेश दिया गया था कि नई टीम गठित होगी। 10 अप्रैल को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, 11 अप्रैल को तो पूरा काम सोल्व कर दिया। जिसपे शक था दिनेश मेहता को वापस अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके उसको आराम से पूछताछ की गई, उसको एक जंगल के अंदर ले जाया जाता है। जिस रास्ते से वो जाती थी कॉलेज, उसी रास्ते पे एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे ले जाके वो एक इशारा करता है, वहीं पे खड्डा खोदा जाता है और वहाँ से एक कंकाल निकाला जाता है, लड़की के कुछ कपड़े पुलिस के कहे अनुसार, और एक फ़ोन मिलता है, और उसको उठा के वो लेके आ जाते हैं। लेके आने के बाद में कहते हैं कि जी ये लो केस सोल्व हो गया, अब भाई हमें कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, हमने अपना पूरा काम कर दिया है। पुलिस को शाबाशी मिलेगी, कोर्ट कहेगा कि अरे वाह पुलिस ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। अब पुलिस को ये होश नहीं है, और वो इस चीज़ का ध्यान जो है उनका भंग हो चुका है कि अब ये जो बॉडी मिली है क्या वास्तव में उस लड़की की है या किसी और की है। हम कोर्ट को ये कैसे साबित करेंगे बिना डीएनए टेस्ट के कि ये लड़की वास्तव में उस रेखा जो महतो है, रेखा की बेटी ही है, पुष्पा ही है। कैसे साबित करेंगे? भूल गए वो जी, कोर्ट के पास चले गए, बोले साहब हमने कर लिया केस सोल्व, और ये रहा वो लड़की, ये रहा वो कातिल, दिनेश महतो ने किया है, ये इसलिए लड़की है, और ये कंकाल हो गया। और इस तरीके से एक तो 9 महीने बाद इस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू किया, ऊपर से न जाने किसकी बॉडी उठा के वो वहाँ पे उसको पेश कर दिया। अब कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ये कैसे मान लूँ कि मैं ये उसी लड़की की बॉडी है। डीएनए वगैरह कराया? बोला कि नहीं जी। पोस्टमार्टम कराया? बोला नहीं जी। अब डीजीपी को बुलाया गया वापस से, बोला भाई क्या सीन है, तुम लोगों को कोर्ट आदेश देगा तब तुम जाके एक स्टेप का आगे एक्शन लोगे, मतलब कोर्ट के आदेश का तुम ये इस तरीके से बैठे हो कि जब कोर्ट बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब उसके पास जवाब नहीं। बोले साहब हाँ कर रहे हैं हम, एक्चुअली क्या है कि इसका सैंपल ले चुके हैं, हम भेज रहे हैं। कब भेज रहे हो? तुमको 14 दिन का समय दिया जाता है, अगर नहीं किया, तुमने किया क्या है ये बताओ पहले तो। तुम लोगों को इतने दिन हो गए हैं, तुम 13 दिन के अंदर एक एफआईआर नोट करते हो, जबकि 72 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए थी। फिर तुम उसके बाद में 1 महीना 2 महीना 6 महीना बिता दिया, 9 महीना बिता दिया। आप लोगों ने क्या एक्शन किया बताओ? क्या लाओ पेपर शीट, क्या क्या तुमने किया? तो उन्होंने बोला कि साहब देखो तुम चिंता मत करो, मैंने उस थाने को सस्पेंड कर दिया, 28 पुलिस ऑफिसर को वहाँ से निकाल दिया, वो कामचोर थे, वो दिनेश के साथ कनेक्टेड थे, वो रिश्वत खोर कर खारी करते थे। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि तुम सही हो,
जब उस लेडीज ने तुम्हारे दफ्तर का भी गेट खटखटाया, एएसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी सबका गेट खटखटाया था, तब वो लोगों ने काम नहीं किया। उनको काहे बैठा के रखा है कुर्सी पे, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया तुमने? तो उसके पास कोई जवाब नहीं। बोला कि मुझे इसकी डीएनए रिपोर्ट चाहिए, ये लड़की वही है या कोई और है, और अगर तुम ये नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर भी लीगल कार्रवाई होनी आवश्यक है। तो इस तरीके का जब कोर्ट का प्रेशर आया उन पे, तब जाके उन्होंने इस केस को सोल्व किया। बाकी अभी सैंपल जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी सैंपल के आने के बाद में पता लगेगा कि ये वास्तव में उस लड़की की ही बॉडी है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, सालों पुरानी बॉडी है, जबकि लड़की तो 9 महीने पहले गायब हुई है। ये कैसे हो सकता है? तो अब उस कंकाल को देख के तो ये साबित नहीं हो सकता है कि ये पुष्पा है, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा। तो अब डीएनए टेस्ट करने का और रिपोर्ट आने का वेट है, उसके बाद में ही पता लगेगा। किंतु मेरा आपको सुनाने का उद्देश्य ये था कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है ख़राब हो चुका है। कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई गरीब इंसान की कोई सुनवाई नहीं है। जब तक आप कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, तब तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और वहाँ तक का सफ़र तय करना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। दोस्तों, इन लोगों के खिलाफ थोड़ा भी आप एक्शन लीजिए। ऐसी वीडियो जब आएँ, ऐसी कोई न्यूज़ आए तो सपोर्ट किया करें, ताकि सिस्टम थोड़ा सा बदल सके। एक इंसान को ठोकर लगती है तो 10 लोग संभल जाते हैं। तो इस तरीके से एक अगर थाने पे अगर इस तरीके का जो है हाई कोर्ट जो है कुछ भी एक्शन लेगा, तो दूसरे स्टेट की भी पुलिस जो है थोड़ी अलर्ट होगी, और काम इस तरीके से हम लोगों की सुनवाई हो सकती है। इस बच्चे की न्याय के लिए इस वीडियो के अंदर जो आपको कुछ कहना है वो कह सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, इस बच्ची को न्याय अभी तक नहीं मिला है, इसका कातिल अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। दिनेश महतो को अरेस्ट कर लिया गया है, किंतु साबित नहीं हुआ है कि वो लड़की है या और कोई है। तो इसकी रिपोर्ट आने तक का वेट कीजिए। जैसी ही रिपोर्ट आएगी और ये दोबारा से केस फाइनली इसका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं। एक वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। इसके न्याय के लिए जो भी कुछ आप कहना चाहें, इस केस पे जो कुछ कहना चाहें आप ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।